सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन ड्रग के क्लासिफिकेशन, ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं। चलो अभी हम लोग इमेजिनरी वर्ड में आते हैं एक बार, ठीक है। देखो, जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो, चलो चिंटू नाम का एक लड़का था जिसको हुआ कॉन्स्टिपेशन, और जब जब इसको कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसको किसको याद करता है? ये बॉस को याद करता है। किसको याद करता है? बॉस को। जब जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो, आपको भी बॉस को याद करना चाहिए। बताती हूँ क्यों। बी मतलब बल्क फॉर्मिंग एजेंट, ओ मतलब ऑस्मेटिक परजेटिव, एस मतलब स्टूल सॉफ्टनर, एस मतलब स्टिमुलेटिंग परजेटिव, ठीक है। इसीलिए ये सारे किस में काम आते हैं? कॉन्स्टिपेशन में काम आते हैं। तो सबसे पहले हम इसलिए बॉस को याद करना चाहिए। ये सारी मेडिसिन में से कोई लोगे तो तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट के ऊपर। बल्क का क्या मतलब होता है? मात्रा बढ़ाना, ठीक है। किसी चीज़ की मात्रा, वॉल्यूम या वेट जो भी है बढ़ाना, ठीक है। थोड़ा सा उसको ऐसा करना ताकि वो एकदम भारी भारी हो जाए। भारी होएगा तो फिर दबाव पड़ेगा और फिर निकल जाएगा, है ना। तो बल्क फॉर्मिंग के लिए क्या करना चाहिए? देखो, एक तो आपको डाइट में फाइबर्स लेने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में देखो इमेजिनरी, हाँ देखो ये हमारा क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें पड़ा है हमारा क्या? स्टूल, ठीक है। इसको हम देसी लैंग्वेज में गू बोलते हैं, ठीक है। एक 5 मिनट के लिए मजाक से हट के थोड़ा सा ट्रिक के लिए ज़रूरी है ये चीज़ बताना। इसलिए देखो, बाल को हम सैलून में ले जाते हैं स्पा करवाने। स्पा का मतलब क्या होता है? धोना, ठीक है। बाल को धोएंगे ना, स्पा मतलब, है ना। वैसे ही जो ये गू है इसका करेंगे हम स्पा, यानी या पानी कुड़ कुड़ के स्पा करेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं रियल लाइफ में, जस्ट इमेजिन ऐसा है। इसको हटाएंगे यहाँ से ताकि कॉन्स्टिपेशन हट जाए, ठीक है। तो अब हम लोग कौन सी ड्रग यूज़ कर रहे हैं? स्पागुला मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ओके। अच्छा, एक और चीज़ इमेजिन करो, ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्टूल को निकलने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है? कि ये स्मूथ हो एकदम ही, है ना। तो हमने एक ऐसी मेडिसिन ली जिसने यहाँ पे सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज की यहाँ पे कवरिंग कर दी। इससे क्या हुआ? एकदम सॉफ्ट होके निकल गया, है ना। तो हमारी एक और ड्रग कौन सी हो गई? मिथाइल सेलुलोज, ठीक है। देन हम आते हैं ऑस्मेटिक। ऑस्मेटिक नाम से पता चला मिनरल वगैरह, है ना। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, है ना। जैसे सोडियम फॉस्फेट हो गया। क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग स्टूल सॉफ्टनर की। देखो, एक होता है डाकू, एक होता है सेठ। एक होता है डाकू, एक होता है सेठ। दोनों को हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। दोनों को हो जाता है कॉन्स्टिपेशन, और दोनों अपने कॉन्स्टिपेशन का इलाज क्या कहते हैं? लिक्विड पेराफिन ले लो। लिक्विड पेराफिन ले लो, तुम्हारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। यानी कि तुम कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ मिल जाएगा तुमको, अगर तुमने लिक्विड पेराफिन लिया तो। क्लियर। तो डाकू और सेठ ने दोनों ने लिक्विड पेराफिन लिया और इनको मिल गया रिलीफ। अच्छा, स्टिमुलेंट की बात करते हैं अभी। स्टिमुलेंट मतलब जो दो फेन है, मिथुन दादा है ना, मिथुन चक्रवर्ती, है ना। तो ये 2 फेन है मिथुन के। बस अंतर उसमें उतना है कि एक क्वेश्चन बहुत पूछता है और एक अगेंस्ट में बोलता रहता है हमेशा किसी न किसी बात के, और दोनों एक साथ किस में रहते हैं? पीजी में रहते हैं। लड़कियां समझ लो, पीजी मतलब पीजी, क्या पता, ठीक है, ठीक है। सो अभी हम लोग आते हैं, दोनों किस में रहते हैं? पीजी में रहते हैं। अभी हम लोग रियलिटी पे आते हैं। देखो, लैक्सेटी या कॉन्स्टिपेशन, परजेटिव, कैथरेटिक, कुछ भी नाम आए तो पहला हमने लिया बल्क फॉर्मिंग एजेंट, जिसमें डाइटरी फाइबर्स यूज़ किया हमने, स्पागुला यूज़ किया, मिथाइल सेलुलोज यूज़ किया। फिर हमने यूज़ किया स्टूल सॉफ्टनर यूज़ किया, ठीक है। जिसमें डाकू है ना, डोकू, सेठ,
डोकोसेट्स, ठीक है, लिक्विड पैराफिन, 2 ड्रग आती है इसमें, क्लियर। और हमारी जो ऑस्मेटिक प्रिजर्वेटिव देखी हमने उसमें आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मिथाइल हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम फॉस्फेट, लैक्टोज और लैक्टिलोन। अच्छा, ये आता है स्टिमुलेट प्रिजर्वेटिव जिसमें आती है 4 ड्रग्स, ठीक है, डाइफेन मीथेन, 2 फेन है मीथेन के, अंतर यानी एंथ्रा, एक क्वेश्चन पूछता है क्यूनिन, दूसरा अगेंस्ट में बोलता है 5H3 एंटागोनिस्ट, ठीक है, और किस में रहता है, पीजी में रहते हैं, तो पीजी एनालोगस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं कि जो 2 फैन है ना उसमें से एक फ़ैन को पसंद है 20 रुपये की जो कैंडी समझ लो ना, 20 रुपये की जो कैंडी आती है वो पसंद है उसको, 20 को कैंडी मेवाड़ी में बोलते हैं ना, 20 को दे दो मन कैंडी, है ना, तो 20 को कैंडी पसंद है इसको डाई, और इसको सोडियम पिकू सल्फेट, इसको है ना, दूसरा जो फैन है उसको क्या पसंद है, सोडियम को जो पिकू सल्फेट आता है ना वो बहुत इसको पसंद है, पिकू पसंद है इसको, पिकू पसंद है, ऐसे याद रखना, सोडियम पिकू पसंद है इसको, पिकू सल्फेट, ठीक है। फिर आता है अंतराक्यूनिन, दोनों के खाने का डिफरेंस अलग है, ये किसको खाना समझ लो, ये तो वैसे मेडिसिन लेकिन इसको खाना समझ लो एक बार ये लिए, ठीक है। फिर एंथ्राक्यूनिन, अच्छा अंतर ही है, एक क्वेश्चन पूछता है अगस्त में बोलता है, जो क्वेश्चन पूछता है वो सेना में है, जो अगस्त में बोलता है वो कारों के कोश, कोश मतलब पता है खजाना, कोश मतलब जहाँ पे चीज़ें एकत्र करके रखते हैं ना, तो बस कोस कारा, यानी कि कार के कोस में सिगरेट भी पीता है ना, दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल शेमलेस है, कारों के कोस में रहता है, कोस कारों के कोश में रहता है, और सिगरेट विगरेट पीता है, सगरेट है, ठीक है, ऐसा करता है ना। फिर आते हैं अगोनिस्टम, अच्छा जो अगेंस्ट में बोलता है ना, एक टाइम हुआ करता था जो वो उसके कॉलेज वो अपने आप को प्रो समझता था, कॉलेज में अपने आप पर गर्व करा करता था, वो इतना अच्छा था, लेकिन आज उसकी हालत देखो क्या है, कारों के कोस में सगराडा पी रहा है ना, सिगरेट पी रहा है, पीजी एनालॉगस, ठीक है। अब पीजी की बात करूँ ना, अब ये जो सेना वाला बंदा है ना, दूसरा वाला, ये इसके साथ रहना नहीं चाहता क्योंकि ये सूगला कहेगा 1 नंबर का, ये सिर्फ इसके साथ इसलिए था क्योंकि ये कॉलेज में है ना, मतलब ठीक था, लेकिन अब ये रहना नहीं चाहता, लेकिन जो दूसरा गेस्ट वाला है इसको ज़बरदस्ती लोभ दे के रखना चाहता है अपने पास में, कहता है कि मेरे पास प्रोस्टोन है, तुझे चाहिए क्या, ऐसा लोभ देकर उसके पास में रखता है, लुबी प्रोस्टोन, क्लियर। याद हो गए सारे मेडिसिन के नाम, चलो एक कम से कम 3-4 बार करोगे ना तो नाम याद हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।